सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रेम भरा सलाम। दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन को आप तक लेके आए हैं ताकि आप सुनकर ब्लेस हो सको। जी हाँ, तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए अपने सीधा परमेश्वर के वचन की यात्रा की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। हमने अनेक बार परमेश्वर के वचनों को पढ़ा है, बहुत से लोगों ने हमें समझाया है, हमने दूसरों को समझाया है, लेकिन आज पवित्र आत्मा हमसे क्या बात करना चाहती है ये समझना बड़ी ध्यान से। जब हम पढ़ते हैं बाइबल भजन संहिता 37 अध्याय और जब हम उसकी 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता 37 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। आमीन। प्रतीक्षा कर, इंतजार कर, वेट कर। परमेश्वर के सामने हमें चुपचाप रहना बहुत जरूरी है। आज बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर रूम में जाकर अपने अपने स्थानों पर जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो ज्यादा बोलने से, ज्यादा प्रार्थना करने से परमेश्वर उनकी सुनेगा। हाँ, आप ज्यादा प्रार्थना कर सकते हो, बाइबल पढ़ सकते हो, आराधना कर सकते हो, लेकिन जब तक हमको ये कन्फर्म ना हो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है या नहीं सुन रहा, तो हमारी प्रार्थना कह सकते हो वेस्ट है। क्योंकि ये परमेश्वर की संतान को, उसके बच्चों को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं या नहीं। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थना प्रभु सुन पा रहे हैं या नहीं? बड़ी ध्यान से सुनेगा आज जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं। यह हम में से हरेक को समझना बहुत जरूरी है। हम प्रार्थना करते हैं, बहुत घंटे वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि हमारी जो कनेक्टिविटी या हमारी जो ताल है परमेश्वर से मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही, ये जानना बहुत जरूरी है। कई लोग अपराध करते हैं, पाप करते हैं, नाना प्रकार से परमेश्वर से दूर रहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। नहीं, ये एक गलत फहमी हो सकती है। अगर आप पाप करते हो, यदि आपका जीवन बदला नहीं है और निरंतर आप बुराई की ओर जा रहे हो और फिर आप प्रार्थना करते हो, अगर आप संडे में सिर्फ चर्च जा रहे हो और बाकी दिन कलीसिया में आपका कोई रोल नहीं है, हाउस प्रेयर में कोई आपका रोल नहीं है, संगति के अंदर आपका बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं है, सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि मेरे संडे चर्च जाने से परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन सकता है, तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, परमेश्वर जो है हमारे दिल से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। कई बार परमेश्वर लोग की प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि परमेश्वर कहीं ना कहीं उनसे नाराज हो सकते हैं। जी हाँ, परमेश्वर क्रोध नहीं हो सकते, परमेश्वर उनसे गुस्सा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर ऐसे लोगों से थोड़े नाराज रहते हैं। इस कारण से उनका उत्तर नहीं मिल पाता। लेकिन नाराज परमेश्वर का रहना क्या ये सही है? हाँ, देखिए, आपको ये फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में ये कमी है, आपको ऐसा लगेगा और आपकी प्रार्थना आप कर रहे होंगे, लेकिन उसका कोई उत्तर आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आप पूरी तरह से बदल जाओ, पूरी तरह से परिवर्तन हो जाओ, पूरी तरह से आप छुटकारा पाओ उन पापों से, उन बुराइयों से। आमीन। उम्मीद करता हूं आप इन बातों को समझ पा रहे हैं। यह वचन क्या कहता है? यहोवा के सामने चुपचाप रहो। परमेश्वर के सामने हमें चुपचाप रहना है। अब यहां पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, परमेश्वर चुप है।
आपको बता दूं, यदि परमेश्वर ऐसे लोग, ये दूसरे प्रकार के लोग की बात कर रहा हूं उस वक्त में। एक तो वे है जिनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, लेकिन वो गलत फहमी में है। उनकी प्रार्थना बिल्कुल भी परमेश्वर तक नहीं जा पा रही। कैसे जा सकती है, आप खुद सोचिए। यदि कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, गलत काम कर रहा है, बुराइयों में है, और वो प्रार्थना कर रहा है, तो कैसे परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर दे सकता है? सुन तो सकता है, लेकिन कैसे उसका उत्तर दे सकता है? परमेश्वर कभी भी उत्तर नहीं देगा, उसका उत्तर कोई और देगा फिर। जी हां, आप सही समझ गए। तो दोस्तों, परमेश्वर जो है दूसरे प्रकार के लोगों के साथ क्या करता है, जिनसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है। प्यार सबसे करते हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनके साथ परमेश्वर क्या करता है? कई बार वे लोग भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनिए, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनिए, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो आपके लिए वो कर रहा हूं, मैं आपके लिए ये दे रहा हूं, परमेश्वर मैं आपको भेंट दे रहा हूं, मैं आपको दान दे रहा हूं, मैं आपको ये हेल्प कर रहा हूं। ऐसे लोग हैं जो सिर्फ परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे पाता। कई बार परमेश्वर अपने लोगों को अलग अलग प्रकार से सिखाना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार से उन्हें समझाना चाहते हैं। तो कई लोग जब प्रार्थना करते हैं तो उनको लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों उत्तर नहीं दे पा रहा, परमेश्वर चुप है। हाँ, परमेश्वर चुप है। परमेश्वर के चुप रहने में एक बहुत बड़ा चमत्कार से बढ़कर है। ध्यान से सुनेगा, जब भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते तो यह भी एक चमत्कार है। परमेश्वर यदि चुप है तो यह भी एक चमत्कार है कि परमेश्वर कुछ काम को कर रहे हैं। तो यह हमें इन बातों को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे। दो ही कारण हो सकते हैं, सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं जो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे पाता। जी हाँ, मैं एक वचन आपके लिए और पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या बात है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे पाते। जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन और आपको अच्छे तरीके से उन बातों को समझा सकता हूं जब आप मेरे साथ पढ़ोगे भजन संहिता। जी हाँ, इसी भजन संहिता की बात कर रहा हूं। भजन संहिता 40 अध्याय 46 और उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जाति में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। दोस्तों, परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना का उत्तर नहीं दे पाता। पहले तो वे लोग जो पाप में अपने समय को बिता रहे हैं, जो बुराइयों में अपने समय को बिता रहे हैं, जो बुरी संगतियों में जा रहे हैं, जो अपनी आदतों से छूटना नहीं चाहते। परमेश्वर ऐसे लोग की प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं देता। जी हां, दूसरे साइड वे लोग उनका उत्तर नहीं देता जो लोग परमेश्वर के सामने दिखावा करते हैं, अपने आप को पवित्र समझते हैं, जो लोग चर्च के अंदर में उनका कोई भी रोल नहीं है, सिर्फ वो नामधारी है, सिर्फ वो हाजिरी देने जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से जलन रखता है। जी हां, तो ये समझना बहुत जरूरी है, दो प्रकार के लोगों की परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं देता। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर किनका देता है? जी हां, सुनिए, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर उनको देता है या उनकी प्रार्थना को स्वीकार करता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, जो कभी भी अपनी स्वार्थी के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत मोहब्बत करता है, ऐसे लोगों से परमेश्वर बहुत प्यार करता है और उनका उत्तर हाँ जल्दी मिलता है उनको। परमेश्वर के राज्य में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य में यदि आप आए हो, यदि आप नए उसके राज्य में आए हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप हजारों दिन से, महीनों से, सालों से प्रार्थना कर रहे हो और आपको लगता है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, तो सिर्फ ये आपको लगता है। परमेश्वर के राज्य में कभी ये नियम नहीं है।
परमेश्वर के राज्य में यदि आप हो और यदि आप प्रार्थना कर रहे हो एक सच्चे दिल से, तो भी यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तो यहां पर भी एक चमत्कार है जो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। जैसे मैंने बताया, परमेश्वर के चुप रहने में भी एक चमत्कार से बढ़कर है। परमेश्वर कुछ काम कर रहा है अपने लोगों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए। जब परमेश्वर चुप है, यदि आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा और आप भी ये समझते हो कि मैं तो सही दिल से, सच्चे दिल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे? दोस्तों, परमेश्वर यदि चुप है तो वो आपके लिए कुछ काम को कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर आपके काम को बढ़ा रहे हैं, कुछ एक अद्भुत चमत्कार कर रहे हैं। परमेश्वर कभी भी इग्नोर नहीं करता। परमेश्वर कभी भी अपने संतानों की प्रार्थना को इग्नोर नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर की राज्य में यदि आप आए हो, यदि आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तो उसके राज्य में यदि आपने कदम रखा है, तो आपको धीरज धरना बहुत जरूरी है। धीरज धरना बहुत जरूरी है। जब आप पढ़ते हो पहला पत्रस उसके 5:6 में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो कि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा, उचित समय पर बढ़ाएगा। जब आप हबक्कूक की पुस्तक पढ़ते हो, लिखा है 2 अध्याय में कि लिखा है कि इस दर्शन की बातें नित्य समय में पूरी होने वाली है। क्या लिखा है? इन दर्शनों की बातें नित्य समय में पूरी होने वाली है। परमेश्वर अपने समय पे ऐसा काम करता है। आपको जरूरत है कि परमेश्वर के राज्य में यदि आप आए हो, तो आपको धीरज धरना भी बहुत जरूरी है। हाँ, आपको धीरज धरना बहुत जरूरी है। मैं आपको इस संदेश में यह बताना चाहता हूं, आपने जितने भी महापुरुषों को देखा है बाइबल में या इस दुनिया में, आपने उन बड़े महापुरुषों को देखा है, तो सिर्फ मात्र उनके जीवन में एक क्वालिटी पाई जाती है। वो क्या क्वालिटी पाई जा सकती है? लेकिन आज के विश्वासियों के जीवन में वो क्वालिटी नहीं है। क्या कारण हो सकता है कि परमेश्वर ने बड़े बड़े अपने दासों की प्रार्थना का उत्तर तुरंत दिया है? क्या कारण हो सकता है? जब पतरस और यूहन्ना मंदिर की ओर जा रहे थे तो उन्होंने एक लंगड़े को चला दिया। क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है कि परमेश्वर ने एलिय्याह के द्वारा स्वर्ग से, आसमान से आग को उतार दिया? क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है कि मूसा ने समुद्र को 2 भाग कर दिया? क्या कारण हो सकता है? क्या ऐसा कारण हो सकता है कि जो ऐसे से बड़े चमत्कार बाइबल में आप देखते हो हुए हैं? क्या कारण हो सकता है कि यीशु मसीह ने पानी पर चले, मुर्दों को जिंदा कर दिया, बीमार लोग को ठीक कर दिया? ये नहीं बोला कि मैं करूंगा, तुरंत ठीक किया। लाजर को जिंदा कर दिया, मरे हुए व्यक्ति को 3 दिन का मरा हुआ लाजर, परमेश्वर ने एक शब्द में उसे जिंदा कर दिया। क्या कारण हो सकता है? सिर्फ मात्र एक छोटी सी बात, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात जो आज हम में से हरेक को करना बहुत जरूरी है। सोचिए, ऐसा क्या कारण हो सकता है कि आज वे चमत्कार रुक चुके हैं? परमेश्वर के राज्य में एक बात है, वो है पैशन, वो है इंतजार। परमेश्वर के राज्य में है इंतजार। सब्र करो। परमेश्वर यदि चुप है तो वो कुछ काम आपके लिए कर रहा है। यदि परमेश्वर आपके लिए कुछ काम को कर रहा है तो एक बेहतर बनाएगा। घबराओ मत, चिंतित मत हो, मत लो टेंशन। परमेश्वर पर डाल दो अपने बोझ को, परमेश्वर पर डाल के देखो, अपने बोझों को परमेश्वर पर डाल दो। आपका कुछ घटेगा नहीं, आपका कुछ घटेगा नहीं। यदि आप ऐसा विश्वास करते हो कि मेरे परमेश्वर के ऊपर मैं डाल देता हूं, तो आपका कुछ घटेगा नहीं। ये अच्छा हुआ कि यदि आप इन बातों को समझ रहे हो और उस पर डाल देते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन बातों को समझ रहे हो। तो दोस्तों, परमेश्वर आज हम में से हर एक को चाहता है अपनी बाहों में लेना, या कह सकते हो परमेश्वर चाहता है कि उनकी प्रार्थना का उत्तर दे। आमीन। तो आज परमेश्वर अपने लोगों को ये बताना चाहते हैं इस संदेश से कि सब्र करना बहुत जरूरी है। कि परमेश्वर चुप है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भूल गया। नहीं, यदि वो चुप है तो वो आपके लिए कुछ काम को कर रहा है। आमीन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा संदेश बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये संदेश पसंद आया तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने तमाम अजीजों को, फ्रेंडों को जरूर इसको साझा करना। मिलते हैं एक नए संदेश की ओर, और जब तक के लिए अपना ध्यान करें। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।